अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं आ गई थी किचन में और चाय जो है वो मेरी बिल्कुल रेडी होने वाली थी। आज मैंने नाश्ते में बनाए थे रेड वेलवेट पैनकेक्स। तो ये वैसे मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। मैं पैनकेक्स तो बहुत बनाती हूँ पर प्लेन वाले बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ डिफरेंट करते हैं, रेड वेलवेट बना के देखते हैं क्या इसमें डिफरेंट है। तो सेम रेसिपी है, बस इसमें फूड कलर आ जाता है और कोको पाउडर आ जाता है। जो एक चीज़ थोड़ी-सी मुझे ट्रिकी लगी थी वो ये थी कि जैसे आप इस पे ये ब्राउन मार्क्स देख रहे हैं, वो जब आपके प्लेन पैनकेक्स होते हैं उन पे तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन रेड वेलवेट पे थोड़ा होता है कि कलर जो है वो ज़रा प्लेन रेड ही रहे। तो इसलिए इनको थोड़ा-सा कुक करना जो है ना वो ट्रिकी पार्ट होता है। तो ख़ैर बहरहाल अच्छे बन गए थे, पर मैं प्रेफ़र करूँगी कि मैं सिंपल ही बना लूँ, वो क्विकली बन जाते हैं। इनका कुकिंग टाइम जो है ना वो थोड़ा-सा ज़्यादा होता है कि मैंने जैसे इनको हीट दी थी कि ये फिर इनका कलर जो है ना वो ब्राउन ना हो, पर ख़ैर कुछ हो गए थे। तो इस वजह से आई विल प्रेफर द सिंपल पैनकेक्स ना। तो ख़ैर नाश्ता से हम फ़ारिग हो चुके थे, तो आज के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। मेरा बेटा माशाल्लाह अब 2 साल का हो गया है, तो मैंने सोचा कि क्योंकि आजकल लोगों में भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस स्टार्ट हो गई हुई है होम स्कूलिंग की, तो मैं सोच रही थी कि उसका जो एक्स्ट्रा टाइम होता है उसको थोड़ा प्रोडक्टिव बनाया जाए। तो मैंने उसकी होम स्कूलिंग स्टार्ट की, तो मैंने सोचा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से भी शेयर करूँ। आपको मैं अपनी जो मैं उसके साथ एक्टिविटीज़ करती हूँ, मैं वो भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। उसके अलावा अगर आप खुद करना चाह रहे हैं तो इंटरनेट पे आपको बहुत से रिसोर्सेज मिल जाएंगे। बहुत से लोगों ने काफ़ी इस चीज़ पे एफर्ट की हुई है। मैंने भी इस तरह किया था। मुझे जब ये आइडिया आया तो मैंने नेट से कुछ एक्टिविटीज़ सर्च की जो मैं कर सकती हूँ 2 साल के बच्चे के साथ, तो मैंने की और आप यकीन करें इतना आप बच्चे इतना इंजॉय करते हैं। और जब आप बच्चों की एक्साइटमेंट देखते हैं ना तो आपको खुद इतना मज़ा आने लग पड़ता है। अब ये सिंपल एक्टिविटीज़ थी जो मैं उसको करवा रही थी और उसने इतना माशाल्लाह इंटरेस्ट शो किया। और इसकी होम स्कूलिंग की सबसे मज़े की बात ये है, स्पेशली जब आप इतने छोटे बच्चे को कर रहे होते हैं, कि सब कुछ ना अनस्ट्रक्चर्ड होता है, आप कुछ भी करवा सकते हैं। जो मेन जो आपका जो मोटो होता है वो तो यही है ना कि बच्चे को कुछ लर्न करवाएं, कुछ नई एक्टिविटी करवा दें, कुछ जो उसका कुछ एक्सपीरियंस करे वो। तो मैंने इस तरह से जब उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई तो वो काफ़ी इंजॉय करता रहा। ऐसे आप कलर्स जो हैं उनको रिकग्नाइज बच्चों को कलर रिकग्निशन करवा सकते हैं और काउंटिंग करवा सकते हैं। अगर आप वैसे जैसे हम लोग थे, तो हम लोग पुराने ज़माने के बच्चे आप कह लें, या हम लोग जिस तरह टीचर्स करवाती थी उस तरह से कर लेते थे। लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना वो कुछ इंटरेस्टिंग मांगते हैं। तो जैसे आप ये कलर्स अगर आपने उनको सिखाने हैं, कलर नेम सिखाने हैं, आप इस तरह से सिखा सकते हैं। शेप्स की आप इस तरह से उनको बता सकते हैं। तो और ये जो टॉय है ये मैंने इसका 1 साल पहले लिया था, जब ये 1 साल का था, और इस टॉय को इसने माशाल्लाह इतना एंजॉय किया है। ये इसके साथ बैठ के आधा-आधा घंटा खेलता रहता है। अच्छा, कोशिश करें कि आप बच्चों के लिए जो भी टॉयज़ लेते हैं ना वो आजकल बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं लर्निंग टॉयज़। अगर आपको आपकी जो पास मार्केट है वहाँ से नहीं मिल रहे तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ कि मैं अगर उसके लिए टॉयज़ लूँ तो कुछ इस तरह के हों कि वो कुछ लर्न भी करे, बजाय इसके कि आप बच्चों को गन्स लेके दें। देखिए, अगर आप बच्चे को गन देंगे तो फिर तो वो अग्रेसिव ही होगा ना, वो उसको यूज़ करना उसका वो उसी तरह से सीखेगा जिस तरह से उस चीज़ को यूज़ किया जाता है। तो इट्स बेटर, बाद में पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा लड़ते हैं और मारते हैं एक दूसरे को। तो इट्स बेटर कि आप इस चीज़ पे गौर करें कि आप बच्चे को जब वो उसकी लर्निंग की जो एज है आप उसमें उसको क्या सिखा रहे हैं। अगर आपने टॉयज़ पे इन्वेस्ट करना ही है, अगर आपने इतने महंगे टॉयज़ लेने ही हैं, तो बेहतर है कि आप कोई ऐसी चीज़ लें जिसमें बच्चे का दिमाग इस्तेमाल हो, बजाय इसके कि वो कोई गलत बिहेवियर सीखे, कोई प्रोडक्टिव चीज़ सीखे। अब ये इस तरह के टॉयज़ काफ़ी अवेलेबल हैं। अगर आप देखें तो मैग्नेट्स मिल जाते हैं, जो मैं आपसे किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। मैंने अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ना, जो मैग्नेट्स जो फ्रिज पे लग जाते हैं, वो लिए हुए हैं इसके लिए। और उसके अलावा इस तरह की और जो बोर्ड गेम्स होती हैं जो अभी इस लेवल पे वो खेल सकता है, वो मैंने सारी जो है ना वो मैं डिफरेंट लेती रहती हूँ इसके लिए। उसके अलावा जो ये, अब आप मेरे घर का हाल देखें, ये आजकल नई एक्टिविटी है कि ये कुशन्स जो है ना ये सारे फ्लोर पे होते हैं और इसने जंपिंग करनी होती है। तो मैं इस चीज़ को माइंड नहीं करती हूँ, मैं उसको खेलने देती हूँ। मैं इस टॉपिक पे बल्कि मज़ीद वीडियोस बनाऊँगी कि जो पेरेंटिंग है ना, जो मेरा एक्सपीरियंस, अभी तो खैर मेरा एक ही बेटा है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है ना वो यही है कि आपको अपने अंदर पेशेंस जो है ना वो डेवलप करना पड़ता है, और बच्चों को ना आपको थोड़ा फ्री हैंड देना चाहिए। जिन चीज़ों में कोई नुकसान नहीं है वो आपको ना बच्चों को करने देनी चाहिए। तो खैर अब आ जाते हैं किचन में अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज मैंने बनाया था चिली चिकन ड्राई, तो मैं अब उसकी आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ।
तो सबसे पहले तो सारी वेजिटेबल्स जो थी उनको मैंने धो के वॉश करके और जो कट करके रख लिया था। सबसे जो अननोइंग काम जो मुझे और लगता है ना कुकिंग में, वो यही होता है चॉपिंग का, कि उस पे आपको काफ़ी ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। और एक दफ़ा अगर तो आपके पास कोई हेल्पर है तो फिर तो ये ज़्यादा इजी हो जाता है, लेकिन अगर आपने ख़ुद करना है ना तो ये बस ये जो होता है ना, मुझे लगता है ये ज़्यादा एफ़र्ट वाला काम है। उसके बाद कुकिंग जो है वो तो आप 15 मिनट में कर लेते हैं। तो ख़ैर मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया था और वेजिटेबल्स जो थी, जो अनियन था मेरा, उसको मैंने हल्का सा गोल्डन ब्राउन करके उसके बाद उसमें चिकन ऐड कर दिया था। अब ये आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप पहले से चिकन को मैरिनेट करके रख लें, मैंने जैसे किया था। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं चिकन को मैरिनेट करके, तो मैंने इस तरह से किया था, या फिर आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद उसमें मैंने ऑयस्टर सॉस डाल दी थी, वुस्टर सॉस डाल दी थी और चिली सॉस डाल दी थी और सराचा सॉस डाल दी थी, क्योंकि ये हम चिली चिकन बना रहे हैं तो इसमें ज़रा जो सारी सॉसेज़ हैं ना वो स्पाइसी वाली डलेंगी। तो उसके बाद आप उसके अलावा अगर आप इसमें वेरिएशन करना चाहते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही करती हूँ, जो मुझे लगता है कि हमारे घर में जो सब पसंद करते हैं मैं उस तरह से उसमें चीज़ें डाल लेती हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल दिया था, और वेजिटेबल्स भी जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी की डाल सकते हैं, जो आपको लगता है। वैसे मैं वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, ताकि बच्चे जो है ना उनका भी फिर टेस्ट डेवलप हो जाता है। वेजिटेबल्स इस तरह आप इनकॉर्पोरेट करें ना तो ये एक अच्छा आइडिया है। तो ख़ैर अब मैंने एंड पे इसमें मस्टर्ड पेस्ट डाल दी थी और इसको दम पे रख दिया था। उसके बाद जो चावल हैं वो तो सिंपल रेसिपी है, और अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर राइस पड़े हुए हैं, सफ़ेद चावल, तो उनको भी आप नेक्स्ट डे जो है ना आप वेजिटेबल राइस बना सकते हैं, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। आप जो हैं सिंपल जो वेजिटेबल राइस है वो बना सकते हैं उनको खिलाने के लिए। तो बस ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर जो थे राइस पड़े हुए थे, तो मैंने उनके जल्दी से ना वेजिटेबल राइस बना लिए थे। उसमें मैंने सोया सॉस थोड़ी सी ऐड कर दी थी, और ये भी माशाल्लाह मेरे बेटे ने काफ़ी शौक से खा लिए थे। कलर्स जो है ना अगर आप उसमें ऐड करें, एक तो वो चीज़ जो है वो देखने में भी अपीलिंग लगती है, और बच्चों को थोड़े से कलरफुल और इस तरह की जो फूड होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो एंड पे मैंने स्प्रिंग अनियन ऐड कर दिया था, वरना इसको पहले ऐड करें तो फिर इसकी जो है ना बिल्कुल शेप और कलर जो है ना वो ख़राब हो जाता है। और हमने इसको दम पे रख दिया था, तो बिल्कुल हमारी डिश जो है ना ये 15 टू 20 मिनट्स में ना ये रेडी हो जाती है, और ये बहुत ही अच्छी बनती है। आप लोग भी अगर ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर आप पिक्चर्स में टैग कीजिएगा और मुझे अपना बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। बहुत क्विकली बन जाती है, और जब मैं कोई इस तरह की चीज़ बनाती हूँ ना तो फिर जहाँ आप बनाने में इतनी एफ़र्ट करते हैं ना, वहाँ पे आप उस चीज़ को सर्व करने में भी, थोड़ी सी उसकी प्रेजेंटेशन में भी अगर एफ़र्ट करें ना, तो उस चीज़ को खाने का ना बहुत मज़ा आता है। तो फिर मैं जब इस तरह की कोई चीज़ बनाती हूँ, आपने पहले भी मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, उसको फिर मैं सर्व भी इस तरह से करती हूँ कि एक ज़रा रेस्टोरेंट वाली और थोड़ी फैंसी सी फीलिंग आए। तो यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा वीडियोज़ के मज़ीद आइडियाज़ जो हैं वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।